हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम वेव्स का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। सुनिए जी, अगर आपने लास्ट लेक्चर जाकर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला आया था उससे ही हम काम करने वाले हैं, लाप्लास करेक्शन वाला। चलिए किस किस पर डिपेंड करता है पहले देखते हैं। पहले बात करेंगे प्रेशर की, ठीक है। दूसरी बात करेंगे डेंसिटी की। तीसरी बात करेंगे ह्यूमिडिटी की, ठीक है। आओ प्रेशर की बात करना चाहते हैं। फॉर्म क्या आती है? V इक्वल्स टू गामा P अपॉन में रो। अब आपको दिख रहा होगा कि V का स्क्वायर करेंगे तो गामा P अपॉन रो आ जाएगा। मतलब प्रेशर पे डिपेंडेंसी V की है या नहीं है? तो मैं बोलूँगा नहीं है, क्योंकि जिस तरह जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं उसी साथ में क्या बन जाती है? डेंसिटी बढ़नी स्टार्ट होती है, उसी मात्रा में, उसी फैक्टर में। क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर इस फॉर्म को देखें, मान लो गैस का सिलेंडर है, सुनना, प्रेशर को तो बढ़ा रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सही बात है, मतलब डेंसिटी में चेंज आना स्टार्ट होगा। ध्यान रखना जी, प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पर डेंसिटी का प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बोलना ज़रूरी है। क्योंकि हम डेंसिटी में भी ये फॉर्म यूज़ करेंगे। फिर आप बोलोगे सर डेंसिटी का इससे रिलेशन जो बनाया वो बन सकता है क्या? नहीं, प्रेशर का डेंसिटी से बन सकता है। समझ रहे हो? मतलब प्रेशर की जितनी मात्रा बढ़ेगी डेंसिटी उतनी मात्रा में बढ़ती जाएगी। तो हम ऐसा बोलेंगे, प्रेशर नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एनी गैस। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड में एनी गैस के लिए। क्यों नहीं पड़ता? उसका रीज़न क्या है? अगर मान लो P जितना बढ़ रहा है उतना ही रो बढ़ रहा है, ऊपर से खचा खचा कट जाएगा। सही चर्चा है। गामा आप जानते हैं क्या होता है? Cp अपॉन Cv, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेगा। दोनों चर्चाओं को वाकिफ रखना जी। डेंसिटी पे आओ। अगर मैं बोलूं V बराबर में गामा P अपॉन रो, तो जो डेंसिटी है वो क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो V क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रो की बात करना स्टार्ट करेगा, वो भी रूट वाले की। सही चर्चा है। अगर आपको V1 अपॉन V2 दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? जो हमारा फॉर्म बहुत यूज आने वाला है, अरे रुक जा रे, V1 अपॉन V2 करेंगे तो आएगा, लीजिए, अरे बेटा पलटी मार जाएगा ना, काहे दिक्कत कर रहा है। सही चर्चा है। 2 हो गया। थर्ड है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, मॉइस्चर एयर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर से। सही बात है। तो अगर इसकी डेंसिटी कम है तो हम क्या बोलेंगे कि V1 किसके प्रोपोर्शनल में है? रो 2 के, और V2 इसके प्रोपोर्शनल में है? रो 1 के। हाँ या ना? सही बात है। तो अगर आप बोलोगे कि मॉइस्चर की डेंसिटी कम है तो स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब हमारी जो स्पीड होगी मॉइस्चर के अंदर वो क्या होगी? ज़्यादा एज कंपेयर टू ड्राई में। ह्यूमिडिटी की बात करें, मॉइस्चर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई की बात करेंगे। और हम जान चुके हैं कि स्पीड और डेंसिटी का जो रिलेशन है वो किस तरह से है। सुनिए जी, आपको इस तरह फॉर्म में बनाया होगा आगे, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको वॉल्यूम की फॉर्म को क्या कैसे लिखा होगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू मास अपॉन डेंसिटी लिखेंगे, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ वैल्यू रखेंगे, उससे आगे तोड़ पोड़ के कांस्टेंट करेंगे, पर नहीं, हमें जो चीज़ याद रखनी है वो आपको यही रखनी है। इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ रहिएगा कि
डेंसिटी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। थर्ड है ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी मॉइस्चर की क्या होती है, कम होती है डेंसिटी सॉरी, और एज कम्पेयर टू ड्राई की बात करते हैं, ड्राई एयर की। तो हम बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो हम क्या बोलेंगे, वी मॉइस्चर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्राई, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करना स्टार्ट कर रहा है। एक बात और करते हैं, V बराबर में गामा P अपॉन रो की बात करेगा टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है, V इक्वस टू V प्रोपोर्शनल लिखो रूट में T। अब ये कैसे आया, इसको फॉर्म को खोल के बताते हैं, आइए मेरे साथ। P की वैल्यू PV इक्वस टू क्या होती है, nRT। अगर मैं P की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा, nRT अपॉन V। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, V बराबर में क्या आएगा, गामा P काहे लिख रहे हो, P की वैल्यू पुट करनी है, nRT मास अपॉन वॉल्यूम। सही चर्चा, कटा सही चर्चा है। अब देख, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, किसी भी m अपॉन n करेगा, मास की बात करें कांस्टेंट, r कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर की बात करते हैं। इसके आगे चर्चा करेंगे जब टेम्परेचर 0 डिग्री की बात करें, जब टेम्परेचर कुछ राइज करेगा, मतलब हम उसको केल्विन में चेंज करते हुए काम करेंगे, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। आइए मेरे संग, आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, ये समझ आया कैसे किया मैंने। PV इक्वस टू nRT होता है, P की वैल्यू है nRT अपॉन V, मैंने P की जगह वैल्यू पुट की nRT अपॉन V। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पलटी वॉल्यूम पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कटेगा, मास n, ये r सभी क्या हैं, कांस्टेंट टर्म हैं। तो हम क्या बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल की बात करता है, T की बात करना स्टार्ट करता है, मतलब हम ये बहुत बोल सकते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे स्पीड ऑफ साउंड में, उसकी वैल्यू क्या इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, आओ पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। छोटा सा लेक्चर है, न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा लिया है इसमें। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ साउंड इज ए गैस इज गिवन बाय द लाप्लास फार्मूला। यही यूज करेंगे क्योंकि न्यूटन के बाद इन सर ने हमें क्या किया था, ये फार्मूला दिया था। V इक्वस टू क्या आएगा, गामा P अपॉन रो की बात करेगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या आएगा, PV इक्वस टू क्या आएगा, कांस्टेंट की बात करेगा, P अपॉन m रो बराबर में कांस्टेंट, वही बताया था आपको जो फॉर्म बताई थी, P अपॉन रो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, फर्क इससे पड़ेगा, देखिए जी, जब प्रेशर चेंज होता है डेंसिटी ऑल्सो चेंजेस इन द सेम रेशो। मैंने बोला सेम फैक्टर में चेंज होगी, कोई फर्क नहीं आएगा, ऊपर प्रेशर था नीचे डेंसिटी था, सेम चेंज हो रहा है तो कट जाएगा। सो दैट द फैक्टर P अपॉन रो रिमेन क्या आ जाएगा, अनचेंज, मतलब कांस्टेंट बोल सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। तो क्या बोला है, हेंस प्रेशर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। मानते हो, मानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट डाल भाई, सही चर्चा है। चला जा, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी में क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करता है। आपको जो चीज़ें याद करवाई हैं पहले पेज पे वही याद करनी इंपॉर्टेंट रहती है जी। चलिए, इन्हें 2 लिख किए, चलो कोई नहीं। व्हेन टू गैस की बात कर रहा है, सेम प्रेशर की बात करेगा, सेम वैल्यू ऑफ गामा की बात करेगा, बोथ आइदर मोनो की बात करेगा, डाई की बात करेगा, ट्राई की बात करेगा। ध्यान रखना जी, आपको इनकी वैल्यू ज़रूर याद रहनी चाहिए, मोनो की, डाई की और ट्राई के लिए। इफ ρ1 and ρ2 are the densities of the two gases, the speeds of sound, then V1 equals to gamma P upon ρ1, gamma P upon ρ2। ये मैंने आपको बता दिया जी। वैल्यू क्या आएगी इन दोनों से, यही आएगी। अरे बेटा इसने कांस्टेंट ले लिया ना, हमने सीधा बता दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो। मैंने आपको ये बात बताई हुई है, हर नियम के अंदर जो टर्म्स के बारे में हम चर्चा करने वाले होते हैं, बाकी टर्म्स को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट के रूप में चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है उससे। ये दे दीजिए आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, एक्चुअली हाँ एग्जाम्पल का टाइप ही है। बोला है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16,
टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देख मेरी बात सुन, वी हाइड्रोजन अपॉन वी क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्या लिखोगे, रो ओ रो एच, ये कितना आएगा 16 रो एच हाँ अपॉन रो एच, कटेगा कितना आएगा 4 आएगा, ये रो एच पैरों में रख इसके, तो वी एच अपॉन वी नोट क्या आ जाएगा 4, और अगर वी एच की वैल्यू पूछी है तो क्या आएगी, फॉर वी नोट की बात करना चाहेगा। सही चर्चा है, वो एच पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके सामने है जी। सही चर्चा है, कोई दिक्कत उसमें दुविधा नहीं है, एग्जाम्पल टाइप में लिए छोटा सा ताकि दिक्कत ना हो। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या बोला था, जो हमारा रो मॉइस्चर की बात करता है वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ड्राई की बात करेगा। ये इफेक्ट आपको अभी जस्ट पढ़ा के आए हैं। सही चर्चा है, चलो क्या बोला है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय, ये बोल दिया, आ जाओ मेरे साथ, क्या बोला आगे जाओ भाई, द प्रेशर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर सिंस, वही बात है, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर डिक्रीज डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब मॉइस्चर की क्या होती है, कम होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, सो साउंड ट्रेवल फास्टर इन क्या होगा, मॉइस्चर एयर और देन इन द ड्राई एयर, क्योंकि वो क्या है, इसके इनवर्सली की बात करना स्टार्ट कर रहा है, और डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर एयर क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू ड्राई एयर की। चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, बोला है 1 मोल ऑफ गैस क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आरटी ले लिया इसने, एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड रो इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वी एम अपॉन रो की बात करेगा। वैल्यूज पुट करिए और कुछ भी नहीं किया, जो हमने स्टार्टिंग में करके दिखाई थी आपको, गामा आर टी अपॉन एम की बात करेगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा, मतलब कांस्टेंट मान लिया तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में टी आ जाएगी। आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम पे पुट किया, जो इसने सेम इस तरह से किया, पी अपॉन रो बराबर में आर टी अपॉन एम, इसने इस तरह इस फॉर्म को पूरे को लिख दिया, मैंने पूरी वैल्यू पुट करके बताई है आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्पीड ऑफ साउंड इज गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस तरह बोलना चाह रहा है। सही चर्चा है, अरे स्क्वायर रूट हटाएगा तो स्क्वायर ही तो आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है, आ जा आगे आ जाओ। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क आएगा, कितना बढ़ेगी। चलो आओ, मैंने बोला v जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी के, इस चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। अब देखो मैंने बोला जब टेम्परेचर 0 डिग्री था, ये c की बात कर रहे हैं, k में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, t प्लस 273, उस टाइम t की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0 आ जाएगा। जब t की वैल्यू t होती है तब वैल्यू क्या आएगी, t प्लस 273। देख समझ, जब टेम्परेचर 0 है, ये c की बात कर रहा है, इसमें अगर 273 ऐड कर देंगे तो ये किसकी बात करना स्टार्ट कर देगा, k की, केल्विन वाले की। बता रहा हूँ इस चर्चा को इस तरह से, टेम्परेचर को 0 से उठा के कितना कर दिया, t कर दिया, तो हम बोलेंगे t प्लस 273 की बात करेगा। आ जाओ इस टर्म में पुट करते हैं, हम बोलते हैं v नॉट नहीं वी टी अपॉन वी नोट करो, क्योंकि हमें वी टी चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना होगा, तो ये आएगा वी टी पर t प्लस 273 अपॉन में 0 प्लस 273। अरे काहे, क्योंकि इस t की वैल्यू तो 0 डिग्री की बात कर रहा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर t को राइज कर रहे हैं t तक, वी टी अपॉन वी नॉट, यह आ जाएगा t अपॉन 273 प्लस 1 और इसका अंडर रूट, या वी टी अपॉन वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273 का 1/2। बाइनोमियल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमने बोला वी टी अपॉन वी नॉट 1 प्लस 1/2 इंटू 273 और ऊपर क्या चल रहा है, टी चल रहा है। वी नॉट का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि वी फाइंड दैट द टेम्परेचर ऑफ वी टी पे स्पीड क्या होगी,
सही है। तो वी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, वी नॉट प्लस वी नॉट टी अपॉन में 546, 546 की बात करेगा, सही है। अच्छा, वी नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0 डिग्री पर, 332 की बात कर सकते हो। तो हम बोलेंगे वी टी माइनस वी नॉट 332 टी अपॉन 546। तो वी टी माइनस वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.61 टी, सही चर्चा है। तो हम बोलेंगे वी टी माइनस वी नॉट जो आएगा वो आएगा 0.61 अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं 1 डिग्री राइज की। अब इसकी फॉर्म आगे दिखा देते हैं, पूरी तरह किस तरह खोली हुई है, काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। ये पढ़ाना आवश्यक था, पढ़ा देते हैं पहले। It is define the increase in the velocity of sound for 1 Kelvin rise in temperature of the gas या 1 डिग्री। V proportional T के बराबर है, T K की बात करेंगे तो इस तरह ऐड करेंगे 273, ये करते हो आप, पता है आपको। ऐड 0 डिग्री की बात करेगा, V नॉट की वैल्यू इस तरह है, हमने सीधा फॉर्म में पुट कर दी थी, इसको VT लिखे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करने के बावजूद हमारा जो आंसर आया है, देखिए VT इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273 की 1/2, फिर हमने क्या पुट किया था, बाइनोमियल लगाई थी, तो आएगी वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 546 की बात करेगा, ये दीजिए। और वैल्यू हमारी क्या आई थी 0.61 टी, अरे छोटा हो क्या भाई, वी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी 0.61 टी। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वी टी माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर की बात करना प्रारंभ करेगा, आपके सामने है जी। तो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एट सम टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री की बात करना प्रारंभ करेगा। तो क्या पता चला कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारा इंक्रीज साउंड ऑफ कितना एयर आता है 61। इंपॉर्टेंट डाल लो, स्टार मार्क कर लो, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जी। क्या बोलेंगे, द वेलोसिटी ऑफ साउंड in air increased by 61 centimeter for every 1 degree rise of temperature. This is known as temperature coefficient of the sound in air. वाकिफ हो, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के खेल है। अगर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो कहानी गोल हो जाएगी। चलो सही है। एग्जाम्पल पहला बोला है, एक टर्निंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है 220 है, प्रोड्यूसर साउंड कितना है, वेवलेंथ कितनी है 1.5 मीटर। इन एयर एसटीपी की बात कर रहा है, कैलकुलेट करो इंक्रीज इन वेवलेंथ, द टेम्परेचर ऑफ एयर कितना है 27। चेंज इन वेवलेंथ की बात करना चाह रहा है भाई, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है टेक्निकली, और हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें से डिफरेंस निकालना है, इसमें से 1.5 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैं आपको बोलूं स्पीड और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, बहुत भली बनती बताओगे, रूट टी की बात करना स्टार्ट करता है। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे, वी नॉट बराबर में लैम्डा न्यू नॉट। ऐसा मत लिखो उसको, इसको इस तरह लिखो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चेंज मिल रही है। क्योंकि हमने बोला वी नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1.5, वी की वैल्यू कितनी की बात कर रहा है 220 की। ये फ्रीक्वेंसी है। अरे वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड चेंज किया तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी तो आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है। तो वेव स्पीड वेलोसिटी क्या आएगा, कटा कटा 330 आता, बिल्कुल आता। V अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी टेम्परेचर के रिलेशन में, T अपॉन टी नॉट। सही चर्चा है। अच्छा T कितना है, T कितना है, हम बोलेंगे 273 प्लस 27 की बात करेगा तो कितनी बात करेगा 300 के की बात करेगा। ये 300 के है और टी नॉट की वैल्यू कितनी है 273, और ये आएगा V अपॉन वी नॉट। अगर मैं बोलूँ बेटा V बराबर में 300 अपॉन 273 इंटू 330 तो मानेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। एट 0 डिग्री की बात करते हैं तो हम स्पीड की जो बात करते हैं वो 330 करते हैं। सही चर्चा है। और V बराबर में अगर मैं बोलूं वेव वेलोसिटी
लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी की बात करेगा। अरे काय दिक्कत कर रहा है रे यार, इसमें कुछ है ही नहीं चर्चा में, तो काय दिक्कत है। अब हमें लैम्डा ही तो निकालना है, वैल्यू पुट कर। यहाँ आएगा लैम्डा इंटू न्यू बराबर में 300 अपोन में 273 इंटू 330। जी हाँ, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है 220। क्या बोलोगे 330 273 इंटू 330 अपॉन 220। काट पीट करने के बावजूद आपका जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो आएगा 1.57। अरे अब काटेंगे थोड़ी, तो वेवलेंथ में चेंज की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट करो इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन वेवलेंथ, वो डॉट लगा दे भाई, इन वेवलेंथ कितना आएगा 1.57 माइनस 1.5, बीच में माइनस है, कितना आएगा 0.07। तो वेवलेंथ में बढ़ाव कितना हो गया, बढ़ोतरी कितनी होगी, चेंज कितना हो गया, इंक्रीज कितना हो गया 0.07। कहानी खत्म, खेल खत्म। क्वेश्चन को रिपीट करवाते हैं, समझाते हैं, लिखवाते हैं और उतारते हैं। बोला है टर्निंग फॉर्क है, फ्रीक्वेंसी 220 है, प्रोड्यूस साउंड वेव्स, वेवलेंथ कितनी है 1.5। उसके बाद बोलना चाह रहा है कैलकुलेट करो इंक्रीज इन वेवलेंथ व्हेन टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री की बात कर रहा है भाई। आपको वी नोट की वैल्यू, टी की वैल्यू, सारों की चीज़ों की वैल्यू याद होनी चाहिए। चालियो क्या बोला है, वैल्यू पुट करी, अरे भाई वैल्यू पुट करी और यहाँ वैल्यू इसने गलत लिखी है, 200 नहीं आएगी 220 आएगी। चलो कोई नहीं, बच्चा है नादान है, गलती हो जाती है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1.57 और हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.07 मीटर। कहानी खत्म, खेल खत्म। अगला एग्जांपल देखिए, फाइंड करो द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन। फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, मतलब VH ऊपर आएगा, अपोन में क्या बोला है, सेम टेम्परेचर की बात कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है और हीलियम का 2 और कितना है 4 बोला है। वापिस बात करेंगे भाई, रेशियो की पूछ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम की। ले भाई, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया हीलियम। फॉर्म रखो जी बड़े तरीके में, गामा RT अपॉन M, गामा, अरे भाई गामा RT अपॉन M। अब देख मैंने किसी में कुछ चेंज नहीं किया, अब जो सेम है उसको हटाता जाऊंगा। गामा की वैल्यू हमें मांगता है, हीलियम गैस के लिए गामा और हाइड्रोजन के लिए दोनों के लिए वैल्यू ही है। सेम टेम्परेचर की बात करेगा, हटा हटा, R हटा, R हटा, अरे हटा भाई, चल ये हटा नहीं क्या, अरे बड़ा ही क्या ही बोले यहाँ पर। अच्छा, ये हाइड्रोजन की बात करेगा और ये भी हाइड्रोजन, ये हीलियम की बात करेगा और ये भी हीलियम की। चलो भाई काम करना स्टार्ट करते हैं। चलो VH अपॉन VHE बराबर में आएगा गामा हाइड्रोजन अपॉन में गामा हीलियम डॉट MHE अपॉन में MH। मानता है मानना पड़ेगा। वापिस बोलता हूं, गामा हाइड्रोजन की बात करेंगे, कितना है 7/5। अरे काहे दिक्कत कर रहा है, 7/5। ये कितना है 5/4, 5/3, 5/3। MHE कितना दिया है, MHE दिया 4 और वो कितना दिया है 2, 4 2। अरे क्या ही आ रहा है, सही चर्चा है, काट भाई 2, कुछ कट रहा है। ये आएगा 7 21 42, मेरा तो यही आ रहा है भाई, 3 दूनी 6 तो 42 अपॉन 25। VH अपॉन VE की वैल्यू ये देख लो, चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई। वो है 7/5, सही चर्चा है। ये है 5/3, सही चर्चा है। हीलियम का कितना है 4, सही चर्चा है। हाइड्रोजन का 2, बराबर 25 का आंसर आएगा, रूट में वो भी। VH अपॉन VE, इसके अलावा कुछ पूछा है, नहीं पूछा भाई, सही चर्चा है भाई। 42/25 आंसर है। 1.68 की बात करना प्रारंभ करेगा। हो सके
तो इसको VH अपॉन VHE को आप याद रखना, इसका स्पीड ऑफ रेशियो क्या आएगा 1.68। बहुत ही काम आने वाला चीज़ हो सकती है जी। हाँ, काय दिक्कत कर रहा है। एग्जाम्पल 3 बोल रहा है द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इतनी दी हुई है। मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर सकते हैं और m0 अपॉन mh की बात करेंगे। अरे mn की क्या दिक्कत कर रहा है, 16/14 16 अपॉन 14 दिया है। अच्छा एक बात बता, वो बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 14। टी पूछना चाह रहा है। जैसे टेम्परेचर को राइज किया था केल्विन में, उसी तरह फॉर्म में तोड़ा है और उसी फॉर्म को बराबर रखना है और कुछ भी नहीं करना। टी फाइंड करना है। आजा, ये बना हुआ ना, इसको बना। पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। गामा आर टी प्लस 273 अपॉन में m0 मतलब m o सॉरी ओ की बात कर रहे हैं, बराबर चल रहा है इसके गामा आर 14 प्लस 273 अपॉन में m नाइट्रोजन है ना n। सही है, सब कुछ कट पिट सकता है, सब कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ सही है, बचेगा t प्लस 273 अपॉन में, अरे अपॉन में m0 है, बराबर में 14 जोड़ना भाई, इसको ऐसा पढ़ा रहने दे, क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, इसको इधर भेज और इसको इधर ले। यह आएगा t प्लस 273 अपॉन में 14, इसको जोड़ना 4 3 7 की बात करेगा और 8 की बात करेगा, 287 की बात करेगा। गजब बात कर रहे हो यार तुम्हें, तुम तो कई बार इतने बढ़िया बात कर देते हो, हमें खुशी होती है। सही है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया और काम करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 16। अरे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है, वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो मास की और वॉल्यूम की बात करी 16 अपॉन 14 लिख दिया सीधा मैंने। तो ये आएगा 16 अपॉन 14 बराबर में t प्लस 273 अपॉन में 287, 16 इंटू 287 अपॉन 14 माइनस 273 बराबर में t। काट पीट के t का वैल्यू जानते हो ना आप, t का वैल्यू आएगा 55 डिग्री सी। कहानी का, अरे इसको काटूंगा थोड़ी भाई यार, क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है, काट पीट के यही वैल्यू आएगा। क्वेश्चन वापस बताएंगे। बोला रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज 16 अपॉन 14। वो बोलना चाह रहा है कि एट द व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ इन नाइट्रोजन एट 14 डिग्री। मेरे को बता, जब इक्वल बोला तो मैंने बराबर से इक्वल कर दिया इनको। टेम्परेचर नाइट्रोजन का दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन का है और हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला, कितना टेम्परेचर करने पर वो इक्वल हो जाएंगे, 55 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेगा। कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज दिया है। 16 अपॉन 14 कैसे किया, मास अपॉन वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम सेम है इसलिए MO अपॉन MN की वैल्यू की बात करना स्टार्ट कर रहा है। ये लीजिए आपके सामने 16 अपॉन 14, गलती वलती के चांस तो नहीं है कुछ, देख लीजिए। हाँ सही है जी। तो ये आएगा ऑन सॉल्विंग 55 डिग्री की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए जी, गामा भी सेम है। चर्चा से वाकिफ हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं था। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर बताया और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।